सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्मा है। वह जगत के कल्याण के लिए अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सर्वव्यापक निराकार ब्रह्मा होते हुए भी साकार रूप में अपनी माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। वह केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप होकर के प्रकट होते हैं। उनके जन्म एवं कर्म दिव्य है। जो इसे जान लेता है ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान कृष्ण भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए थे, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी से अत्याचारियों का भार उतारकर तथा अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ आनंद कंद श्री भगवान प्रकट हुए। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुधम्मिया अपने आप बज उठी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद विभोर होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब वसुदेव जी ने देखा कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं आए हैं, तो उनका रोम रोम परम आनंद में मग्न हो गया। वह हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। देवकी भी कंस के भय से भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम पृषि था और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने कठोर तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। सर्वशक्तिमान संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के एकमात्र आधार, चराचर जगत के कल्याण के लिए निराकार स्वरूप होते हुए भक्ति तथा प्रेमवश साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में बहुत सुंदर एवं मधुर लीलाएं की। इन लीलाओं का इतना प्रभाव है कि इनको सुनने से और पढ़ने से अंतःकरण शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान ने अपनी बाल लीला में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों पुतना, तूर्णावर्त, बकासुर और अघासुर का नाश कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। वह कंस का वध कर मथुरा नगरी को भय मुक्त किया। अघासुर जैसे राक्षसों को मोक्ष प्राप्त हुआ, यह देख करके ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने बाल कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ू को चुरा लिया, तब सब ग्वाल वालों और बछड़ों का स्वरूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी के विश्वकर्ता होने का अभिमान को नष्ट किया। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था कि मैं संसार को रचने वाला हूँ, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया। तो भगवान जी ने फिर दोबारा से ग्वाल बाल और बछड़े सेम वैसे के वैसे बना दिए। तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा करके मथुरा में। तो यह देखते हैं कि भगवान कृष्ण उन ग्वाल बालों के साथ बछड़ों के साथ में वही बाल लीला कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी का मोह नष्ट हुआ और ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट हुआ और ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा कठिन है। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं भ्रमित हो गया था। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महाविषधर कालिया नाग ने जब यमुना जी का जल विषैला कर दिया, तब भगवान ने कालिया दमन कर यमुना जी का जल पावन किया। गोविंद भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई। तो क्रोध एवं अहंकार वश इंद्र ने वर्ज पर मूसलाधार वर्षा करवाई। तब माधव गोविंद ने खेल खेल में
गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों की प्रलयंकारी वर्षा से रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण की योगमाया के प्रभाव से चकित इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। एक समय रात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने पर नंद जी को वरुण के सेवक पकड़कर ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वरुणलोक से वापस ले आए। इस प्रकार अपने गुरु संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला करके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों के माध्यम से जरासंध की कैद से सहस्त्रों राजाओं को मुक्त करवाया। महाभारत के युद्ध में कर्तव्य मार्ग से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेदों उपनिषदों से सार गंभीर सब वेदों और उपनिषदों का सार भगवत गीता के रूप में प्रदान किया और अर्जुन को अपने विश्वरूप परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन गोविंद भगवान की स्तुति में कहते हैं, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हो, अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा कांत हैं। आप गोपियों के स्वामी हो, आप राधा कांत हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। एक कथा और आती है, जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अयोध्या में 1 महीने का दिन हो गया था। सूर्य भगवान अपने रथ समेत खड़े हो गए थे। तो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में सब खुश प्रसन्न थे, खुश थे। सिर्फ एक चंद्रमा दुखी था। तो भगवान ने पूछा, भगवान श्री राम ने पूछा चंद्रमा को, तुम दुखी क्यों? पूरा संसार खुश है, आप तुम दुखी क्यों? तब चंद्रमा रो करके भगवान कृष्ण से बोलने लगे, भगवान श्री राम जी से बोलने लगे, हे प्रभु, सब आपके जन्म का उत्सव मना रहे हैं, एक सिर्फ मैं हूँ कि मैं आपका जन्म का उत्सव नहीं मना पा रहा हूँ। तब भगवान ने बोला चंद्रमा को, तुम चिंता मत करो, द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊँगा और रात को ठीक 12 बजे जन्म लूँगा, तब तुम मेरे जन्म का खूब आनंद मनाना। तो चंद्रमा ने बोला, प्रभु अभी द्वापर युग आने में बहुत टाइम है, तब तक मैं कैसे रहूँगा आपके विरह में। तब राम जी ने बोला, तुम चिंता मत करो, जो भी मेरा राम नाम लेगा उसके बाद चंद्र लगा, रामचंद्र, अर्थात जो मेरा नाम तो सिर्फ राम है, लेकिन आज से लोग मुझे रामचंद्र कह करके बुलाएंगे। तब से ही भगवान को रामचंद्र बोलते हैं। भगवान का जो नाम था वशिष्ठ जी ने राम रखा था। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान का नाम तो सिर्फ राम था। तो रामचंद्र इसलिए पड़ा कि राम जी ने चंद्रमा से बोला है कि जब तक मेरा कृष्ण अवतार नहीं होता है तब तक के लिए तुम उदास ना हो, दुखी ना हो, इसलिए तुम्हारे नाम के साथ में चंद्र लगेगा। जो भी मेरा राम नाम लेगा तो उसमें रामचंद्र लग जाएगा। देखो चंद्रमा कितना निर्दिष्ट देवता था, उसको गुरु पत्नी गामी होने का कलंक लगा था, और राम से जुड़ गया तो वो पूजनीय हो गया। इसलिए जो भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, वो अपने को प्रभु के चरणों में लगा दे, प्रभु से प्रेम करे, तो वह पूजनीय हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।